नमस्कार, मैं अंकित। हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। पिछले कुछ दिन तक जो है सीड एसोसिएशन के हरियाणा में हड़ताल चल रही थी। आज जो है प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी के आश्वासन के बाद वह खत्म हो गई है। फिलहाल हमारे साथ किसान नेता विकास सर है और कानून के भी अच्छे ज्ञाता है ये, तो इन पर जो है इस बात पे विस्तार से चर्चा करेंगे। विकास भाई नमस्कार, स्वागत राम है। राम भाई अंकित, वो ठीक है? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हो? ठीक है भाई। अच्छा, सवाल है जो कानून वाली बात कर लूँ मैं, आया है 19 धारा जोड़ी गई है जी, आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखो पहले तो मैं बीजेपी सरकार का जो राज रहा है पिछले दिनों से, लगातार आप देखते रहे होंगे कि किसान आंदोलन चलते रहे हैं। किसान की बहुत भारी नाराजगी बीजेपी सरकार से रही है। मैं खुले तौर पर पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ बीजेपी सरकार आने के बाद। अगर किसान की भलाई का कोई काम है तो जो 2025 का जो विधेयक आया है, जो नकली खाद बीज दवाई के खिलाफ में जो इन्होंने बनाया है, इससे किसान खुश है और इससे किसान का भला होने वाला है। भ्रष्टाचार जो बीजेपी सरकार ये कहती आई है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, ये भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ा अटैक है। तो मैं खुले मन से उनका स्वागत करता हूँ कि किसानों के लिए ये इतना बढ़िया कानून सरकार लेके आई है। और दूसरी बात, जो ये जो चलिया हुआ है हड़ताल वगैरह जो कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वही जो दवाई बेचने वाला है उसका कोई आदमी कोई दरखास्त दे देगा, उसको पुलिस उठा ले जाएगी, ये सारे के सारे भ्रम उन लोगों द्वारा फैलाए जा रहे हैं जो नकली दवाई की फैक्ट्रियां लाई बैठे हैं। वो डीलर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। डीलर को उसी को नुकसान होगा जो नकली चीज लेके बेचेगा। जो असली कंपनी तय पक्के बिल के ऊपर चीज लेकिन पक्का बिल के ऊपर किसान ने बेचेगा, उस डीलर को कोई भय नहीं है कतई भी। अगर उसमें कोई चीज नकली डली भी मिल जाए पैकेट के भीतर, उसका सैंपल भरा जाएगा। अगर सैंपल भरवा दिया और वो फेल हो गया तो उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई होगी, जो बनाने वाला उसके ऊपर कार्रवाई होगी, न कि बेचने वाले के ऊपर कार्रवाई होगा। अच्छा, मेरे पास ना मैंने 2-3 वीडियो डाली इस मुद्दा पे। कल जो है जर्जर साइड तो बहुत फोन आए हैं जी दुकानदारा के। उनका सबका इस पे उल्टा कहना था। उनका कहना था कि भाई बोले कंपनी ने नकली बीज दे दिया, हमारी दुकान पे वो पकड़ा गया, लजेड़ मारती होगी, जुर्माना मारती होगा। ये गलत जो भ्रम फैला रहे हैं जो लोग, ये वही लोग भ्रम फैला रहे हैं जो चोर हैं, डकैत हैं, जो किसानों को सालों साल से लूट रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक सैंपल भरा जाएगा, सैंपल फेल हुआ है, कंपनी का अगर पक्का बिल है तो कंपनी पहली जिम्मेदार कंपनी होगी, न कि डीलर होगा। बेचने वाला नहीं होगा, उसका जिम्मेदार होगा जो कंपनी जो बनाने वाली है वो कंपनी। जो आदमी जो बेच रहा है, अगर वो कच्चा बिल के ऊपर कोई सामान ऐसा वैसा लेके बेच रहा है, फिर तो अपने आप पे दोषी हो गया। वो तो चाहे कोई भी दुकानदार हो, इस बीज की बात ना करो, आप दवाई की बात ना करो, कोई भी दुकानदार हो, अगर कोई कच्चा बिल के ऊपर कोई चीज खरीद के कच्चे बिल के ऊपर बेच रहा है, बिना बिल के ऊपर बेच रहा है, वो तो ऑटोमेटिक, और भी बहुत सारे कानून है इस मामले में, तो ऑटोमेटिक दोषी हो गया। लेकिन जिस किस्म की जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि भाई हमारी उधार मिल जाए, ये भी करे हैं। वह हमारी उधार है किसान का, कोई जो जिसके उधार है वो दरखास्त दे देगा तो हम कट जावांगे। ये लोग जो है भावात्मक बात करके न, जो असली बात है, लोगों का ध्यान भटकाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल, ये समाज के भी दोषी हैं भाई, सरकार के भी दोषी हैं, किसान के भी दोषी हैं। इनको स्वागत करना चाहिए था कि भाई वास्तव में किसान का हक का कोई कानून आया है। और हम जो व्यापारी जो शब्द है वह व्यापारी नाराज है। व्यापारी बोलिया जा वह है जो एक नंबर की चीज बेचेगा, एक नंबर की चीज बेच के न अपना जो 5%, 7%, 10% मुनाफा लेगा, कह के लेगा। चाहे आप कोई भी चीज बाजार में चले जाओ खरीदोगे, उसको पता हुआ है, ग्राहक को भी पता हुआ है कि वो अपना मुनाफा लेगा। सब बच्चे ने भी पता हुआ है वो मुनाफा लेगी चीज बेचेगा, उसको बोल रहे हैं व्यापारी। ये जो फैक्ट्रियां लगाई बैठे हैं नकली खाद दवाई की, ये जो बीज की, ये व्यापारी थोड़े हैं। अगर असली व्यापारी है तो इस चीज का स्वागत करना चाहिए भाई। वास्तव में ये हमारे लिए भी, उनके लिए भी तो बढ़िया है। हम एक नंबर की चीज बेचांगे, एक नंबर की चीज, अगर बीज एक नंबर का बेच दिया, मैं किसान हूं, मैंने खरीद लिया, मेरे पैदावारी अच्छी होगी, उसके पीछे भी टाइम पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल फेयर चीज होनी चाहिए। तो जो भ्रम फैला रहे हैं वे व्यापारी नहीं है, व्यापारी के वेश में गुंडे हैं।
ये माफिया हैं। और इस धंधे में जितना यो जो चले है 2 नंबर का काम, 2 नंबर का नहीं कहूंगा मैं, 4 नंबर का काम चल रहा है। इस धंधे में जो है सल्फर के नाम पर पत्थर बेचा जावा है। आप अगर कोई दवाई लेके आओगे, कोई रिजेंट दवाई है धान के कीड़े की, उसमें पत्थर में लाल रंगेर की बेचते हैं। और भी बहुत सारे केमिकल मिला के न केवल पत्थर के किते जो नमक बेचा जावा है जिंक के नाम पे। तो ये व्यापारी नहीं है जो पत्थर बेचने लग रहे हैं किसान को, रंग करके केवल केमिकल की थोड़ी मुकार करें वो कलोरो दवाई बेचते हैं, जिस तरह ना कीड़ा मरदा ना उसकी पैदावारी बढ़ती। ये कहने का मतलब कि किसान को एक तरह का नुकसान नहीं होता, 50 तरह के नुकसान हुए हैं। उसका आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी फसल बर्बाद हो गया है, जब उसमें पता चल जाए या निकली है, कम से कम दूसरी दवाई कर सका है। लेकिन ये इनकी दवाई न गेर की किसान तो ये नुमान जब दवाई डाल दी कीड़ा मर जाता हुआ। बिल्कुल 20 दिन के बाद बेरा पटा जो किसान जाके देखे तो कीड़ा तो सारी फसल न खा जाए। अच्छा, कुछ दुकानदार साथी नु भी को है बोला सरकार की सोची समझी साजिश है ताकि ये छोटे दुकानदार ही खत्म हो जा, फिर अंबानी अडानी के जो बड़े बड़े स्टोर खुले और बड़े महंगी महंगी खाद बीज ये सारे के सारी बातें अगर किसी ने स्टोर तक डर लग गया तो आज तक पहले शहर गेला रिलायंस के बहुत सारे स्टोर खुल रहे हैं, और भी बहुत सारे मॉल सरकार के द्वारा बनाए जा चुके हैं आज भी। और बहुत सारे जो फील्ड हैं जैसे कपड़े का, जूते का, या और भी बहुत सारी चीजें जो निजी जीवन में रोज आवश्यकता पड़े है, जो बड़ी बड़ी फ्लिपकार्ट के द्वारा खरीदी जा हैं। बहुत सारे 3-3 हजार एकड़ में वेयर हाउस बन रहे हैं उनके। आप रात में 2 बजे चीज मंगाओगे तो फोन पे रात के 2 बजे आओगी, 10 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी है। हाँ। अगर इन चीजों के खिलाफ में लड़ना है तो हम उनके साथ में, हाँ हम उनके साथ में उनकी मदद कराएंगे। हमने पिछले साल जब आंदोलन चला, कई बार लोगों को ये समझाने की कोशिश भी करी, व्यापारियों को भी समझाने की कोशिश करी कि ये जो बड़े बड़े मॉल जो खुल गए हैं ये आपके बच्चों के पेट के ऊपर लात मारेंगे। लेकिन इस मामले में ये लोग गलत फीडबैक जनता को दे रहे हैं कि ये मॉल खोलने की साजिश है। ये कोई साजिश नहीं है, किसान संगठनों की पुरानी मांग है। 2013-14 में हुड्डा सरकार में हम जेल में भी गए, उचाना के अंदर एक आंदोलन था, उसमें मुकदमे भी दर्ज हुए, उस समय की सरकार ने नहीं मान्या। और इस दौरान भी हम ये लगातार ये बात उठाते रहे कि भाई किसान को कम से कम बीज तो असली दो, दवाई तो असली दो, खाद तो असली दो। आगे की जो आय दोगुनी करनी है वो तो फिर बाद की बात है। एमएसपी जब ये लेगा ना जी असली बीज होगा, उसके को 2 मन दाने खेत में होंगे, जब एमएसपी मांगेगा। तो पहला जो काम था इस मांग को लेके हम लगातार कई सालों से लड़ रहे थे। और अब जो लोग विधानसभा के चुनाव से पहले हरियाणा एसकेएम की मीटिंग हुई सरकार के साथ, और हमने वहां मजबूती से ये बात रखी कि भैया आप लोग भ्रष्टाचार मुक्ति की बात कर रहे हो, आप लोग किसान की आय दुगुनी करने की बात कर रहे हो, आपकी जमा आख्या के नीचे भ्रष्टाचार होने लग रहे। 500 रुपये जुर्माना, आप बताओ आज के दिन देश में हजारों लाखों कानून हैं, ये पहला कानून थोड़ा है बना है, हजारों लाखों कानून है, इसमें 500 रुपये जुर्माना यार बस में अगर आदमी बिना टिकट पाया जाए उससे भी 500 तो ज्यादा तो जो फलाइंग वाला ले जाए है। 3 मेरा एक साथी है, एक भाई का मेरे पास एक मैसेज आया कि मेरी माँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है किसान नहीं रंधा, उसकी पत्नी भी खेती किसानी करे, उसने मेरे पास मैसेज किया था कि मेरी माँ ने एक केस लड़ा 10 साल तक कोर्ट में, इस नकली बीज और नकली दवाई के खिलाफ में, किसी दुकानदार के खिलाफ या किसी बनाने वाले के खिलाफ में 10 साल तक वह वकील करया, केस करया, तारीखा पर गई, और आखिर में जो फैसला हुआ है कि उसको 1 दिन की सजा दी जाए, 1 दिन की सजा। आप इस बात का अंदाजा लगा सको कि जो किसान भी मर चुका है, जो विधवा किसान है, उसका खेत में एक दाना पैदा नहीं होता, उसको दूसरा नुकसान जो वकील खड़े करे उनको खिलाफ लड़ने का, वो 10 साल केस लड़ा और उसको सजा मिला है बीज मारी करने का 1 दिन की सजा मिला है। ऐसा ये कोई कानून नहीं था। और आज जो कानून बनाया ये भी मैं कहूँ कि केवल शुरुआत भर है, इस पर हमने मांग करी थी कि कम से कम 10 साल की सजा हो, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। बीज निकली दे दिया तो आगे क्या करेगा किसान? और किसान केवल खुद का पेट खातर नहीं, जनता का पेट भरे किसान। अगर ये अनाज पैदा होना बंद हो गया, 1966 से पहले होया भी कोई नहीं करता, अनाज पैदा बंद हो गया होना, तो ये खाओगे कि लोग
ये व्यापारी के खाओगे या जनता के खाओगे, देश की जनता के खाओगे। तो ये तो सबसे जरूरी चीज है कि खाद, बीज, दवाई, ये सारी चीज असली प्रोवाइड हो। किसान महंगी खरीदने के लिए तैयार है, किसान व्यापारी को मुनाफा देने के लिए तैयार है, लेकिन या तो कोई भी को नहीं एक्सेप्ट करे कि भाई हम अगर नकली चीज दे दिया, ये क्यों, मतलब ये ढोंगी टाइप के लोग हैं। और ये जनता को भी, समाज को भी इनकी पहचान करनी चाहिए। भाई ये अपना अपना पेट भरना चाह रहे हैं क्या, अपना अपना इन अपने अपने बच्चे अच्छे लगेंगे। ये अप्रत्यक्ष रूप से जो ये हड़ताल करने वाले लोग हैं, ये इस बात को मान रहे हैं कि हमने नकली खाद, नकली दवाई, नकली बीज बेच रहे हैं। नहीं तो भाई जो बेचता है नहीं उसको बहके है। कानून भी जब काम करेगा ना, जब मैं नकली चीज बढ़ाऊंगा, नहीं तो कानून के को है, कानून तो रुखाड़ करे है। अगर आप लोग सही चीज बेच रहे हो तो कानून उसको सुरक्षा देगा। ये उसके पीछे यो एक्सक्यूज भी देवे ना, आके जब चाहे उठा लेगी पुलिस है, जांच बाद में। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले तौर पर कहना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं इन कानूनों के बारे में। ऐसा कोई कानून नहीं है जब तक बीज नकली साबित नहीं हो जाता। कौन पुलिस वाला, कौन पुलिस का अधिकारी ले जाएगा, उसने के ज्ञान हो पुलिस ने नकली है कसली है। बिल्कुल, वो तो जो पहले से प्रोसेस रहा है, किसी खेती बाड़ी के जो डॉक्टर हैं, जो लैब हैं, उनमें वो चीज चेक होंगी और वहां से जो रिपोर्ट आओगी, नकली साबित हो गया तो कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं तो यार ये साल और क्या है, मैं भी को नहीं होती जब तक कोई चीज साबित नहीं हो जाती, पहले भी को नहीं होती। ये सारे के सारे भ्रम फैला रहे हैं कि एक दरखास्त ला दिया, हमें ठा ले जाएगा, फिर हमारे पीछे मार जाएंगे। कोई तारे पीछे मारता नहीं, कोई आपके ऊपर कार्रवाई करता नहीं। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन भाइयों से भी निवेदन है, भाई खोल दो इस हड़ताल में और इस लड़ाई में हमारी मदद करो। इस बात के ऊपर कि दुकान खोल दी है आज, और बडोली साहब ने जो है आश्वासन दिया है 16 तारीख तक का टाइम मिला है। अगर सरकार ये फैसला वापस लेवे तो किसान यूनियन का क्या स्टैंड होगा? भैया हम तो नाराज हैं पूरे, और बड़ा आंदोलन खड़ा होगा इसका। अगर सरकार इस फैसले को वापस ले हुए है, इसका मतलब सरकार किसान ने कोल्लू में पीड़न खातिर तैयार बैठी है। और जो बोले बूढ़े का हार देने भैया, तो व्यापारियां ही सरकार है, और ये किसान की मजदूर की सरकार नहीं है। वह चीज साबित होगी कि व्यापारियों के एक दिन की हड़ताल में, 2 दिन की हड़ताल में अगर ये कानून वापस हो जाए, और हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे कि हमने 15-20 साल हो लिए इस बात की लड़ाई लड़ते हैं, किसान ने रो पीट की वो कानून बनवाया है, सरकार ने इसके संज्ञान में ली है चीज। तो भाई नायब सैनी जो ये कह रहा है कि मैं किसान का बेटा हूं, तो ये जो सैनी सरकार के ऊपर भी, बीजेपी पार्टी के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा कि वे व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं। तो 5 व्यापारी सड़क के ऊपर आओ और कोई भी कानून बनवाओ, तो उसके बाद एक बड़ा आंदोलन होगा, जन क्रांति होगी। मैं तो ये समझता हूँ कि जब हमारे को ये बीज भी असली वो बोने का अधिकार नहीं होगा, तो सब हमारे लिए देश में बच गया। कि बिल्कुल सही बात है। तो भाई विकास सर जी हमारे साथ है, किसान नेता है और कानून के भी जानकार है। तो हमें लगा कि भाई, क्योंकि दुकानदार साथी है, फोन आते कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम नू पीछे जावांगे, तो खुल के चर्चा करी। और भाई साहब ने जो खुल के बताया है कि उतना गलत नहीं है जितना लोग भ्रमित किया जाने लग रहा है। आप किसके बारे में कह रहा है, खुल के कमेंट करो, वीडियो ने शेयर करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।